किया, मैं उसका फिर से दोबारा आपको बताना चाहूँगा। जो एक बात कही कि जज्बा होना बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए एक जज्बा होना बहुत जरूरी है। तो वैसा ही इस संस्था के साथ में है। शुरू में तो आप लोगों को बहुत जोश देखा गया था, लेकिन बहुत कुछ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सुस्त से हो गए। तो सुस्त होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जज्बे के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ लगे रहिए और किसी बात का ऊंचा नीचा मत देखिए। आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, नाम कमाने के लिए, आपको प्रतिष्ठा पाने के लिए इस चीज़ को तो मन से निकालना होगा कि छोटा और बड़ा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और ऊंचाइयां पा सकते हैं। इसलिए भेदभाव भुलाकर ऊंच नीच को त्याग करके आगे बढ़ना है। हौसला बरकरार रखिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको मंजिल प्राप्त होगी, है ना। और ये सत्य कह रहे हैं कि ये संस्था का जो कार्य वास्तव में बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोग ऐसे हैं जिज्ञासु जो जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसी उत्साह और हौसले के साथ आगे बढ़िए और अपना किसी के पास कोई अच्छा विचार है तो उसे रखें। सबके विचार लिए जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि छोटा व्यक्ति है तो उसका विचार नहीं लिया जाएगा, उसका परामर्श नहीं लिया जाएगा। अगर किसी के पास अच्छा कोई पॉइंट है, कोई विचार है, कोई ऐसी चीज़ है तो उसको जो है संस्था जो है नोट करेगी और उस पर कार्यक्रम करेगी। हो सकता है आपके पास किसी के पास अच्छा कार्यक्रम हो, कोई विचार हो, आप कह सकते हैं। और अनुशासन बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग अनुशासन जरूर बनाए रखें, समय के पाबंद हों और किसी पर दबाव नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को कार्यक्रम में अगर किसी के पास कोई काम है तो अपना काम देख सकते हो, लेकिन हमें आप बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, मगर कम से कम नॉलेज में तो होना चाहिए। यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ है, इसलिए जो है नहीं आया, है ना। क्यों? क्योंकि संस्था के पास अभी इतने साधन नहीं है, संस्था की कोई आमदनी नहीं है, मगर जैसे तैसे व्यवस्था होती है, खर्च होता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसका सदुपयोग हो। राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और यहाँ पर विराजमान हमारे महाराज जी और सभी उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने का यहाँ मौका मिला है। जो बाबा ने जो मुहिम छेड़ी है, बहुत ही एक हटके और बहुत ही एक बेहतरीन मुहिम है, क्योंकि गौवंश को लेकर काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही हैं। सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग भी मर रहे हैं और गायों के साथ भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो भी मर जाती हैं। तो अगर आज 10 भी लोग आप संस्था के साथ जुड़े हो तो कल 10,000 होने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ क्या चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा नहीं है तो संस्था से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है आपका। एक सदस्य 10 व्यक्ति को भी जोड़ेगा और 10 व्यक्ति 10 को जोड़ेंगे तो 100 तो हम एक गाँव में आज भी जोड़ सकते हैं नहीं। लेकिन उसके लिए क्या, हमारे अंदर हौसला और हिम्मत दोनों होने बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा दोनों तरह से होती है, तन से भी, मन से भी और धन से भी, मतलब 3 तरह से होती है। धन से ना करके आप श्रमदान भी कर सकते हैं, संस्था के प्रति समय देकर भी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बाबा ने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है, एक ऐसी संस्था बनाई है जो वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है गौवंश को लेकर। और मैं भी बाबा से आग्रह करूंगा कि मुझे भी संस्था में कहीं ना कहीं स्थान दें, जो मैं संस्था से जुड़कर संस्था को आगे तक पहुंचाने में सहयोग करूँ। धन्यवाद। गाय पली हुई है और जो गाय छोड़े उस पर प्रतिबंध सरकार ये लगा दे तो मैं समझता हूँ कोई गाय नहीं बचेगी। ये हिंदू धर्म का नैतिक कर्तव्य बनता है कि गाय को गौ पालन करना चाहिए। ये मेरी अजमाई वही चीज है कि गाय पर जो व्यक्ति सुबह शाम हाथ फेरेगा उस पर स्वयं व्यक्ति पर भी कोई रोग प्रभाव नहीं डालेगा। गाय की सेवा करनी चाहिए। एक भैंस कम पाल लीजिए, एक भैंस का बच्चा कम पाल लीजिए, लेकिन गाय प्रत्येक हिंदू धर्म जो अपनाते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके एक खूंटे पर गाय जरूर होनी चाहिए।
लेकिन आज लोग कुत्ता पालने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन गाय पालने के लिए नहीं है, क्योंकि उनसे कोई लालच नहीं है। अब गाय के लिए बिक नहीं रही है। अरे क्यों नहीं बिकेगी? जब अच्छे दूध देगी, अच्छी क्वालिटी की गाय होगी तो क्यों नहीं बिकेगी? और मत भी बिके। लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता से क्या लाभ है? लोग मैंने ऐसा देखा है कबूतर पालते हैं, तीतर पालते हैं, उनसे क्या लाभ है? अरे लोग कबूतरों के लिए मुर्गी पालन करते हैं। अच्छा ये बताइए कबूतर से क्या लाभ है? कोई लाभ है? लोग कबूतर पालते हैं। अरे कबूतर के लिए इतना समय देते हैं आप, तीतर के लिए इतना समय देते हैं, उनको दाना भी खिलाते हैं। हम यही समझ लें कि एक गाय को अपने खूंटे पर पालें, और हम ये नहीं करें कि उसको बहुत अच्छी चारा खिलाएं। अरे जीवित रहने लायक वो जो गांव में तड़प रही है, रोड पर टक्कर खा रही हैं, घायल अवस्था में पड़ी हैं, वह स्थिति तो नहीं बनेगी। लोग आज किसान इतने परेशान हैं क्योंकि फसल जो किसान का जो जीवन है वो केवल कृषि पर आधारित है। आज उनकी कृषि जो खेती है वो पूरी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि गाय है, छुट्टा है, वो तो कहीं ना कहीं आप कितना भी उनको मार लीजिए, पीट लीजिए, गाय जब भूख लगेगी तो वो तो जाएगी। लोग गांव में नहीं सो पा रहे हैं, अपने घर में सो पा रहे हैं और खेत पर सोते हैं। और कई जगह मैंने ऐसी घटना देखी है कि लोग किसान खेत पर मर्डर हो चुके हैं, मर गए हैं। और गांव में चोरी, अभी कल परसों की बात है, करकोरा गांव में एक ट्राली रात में चुर गई। दीपपुर से जो इंजन होते हैं वह चुर गए, क्योंकि वो किसान खेत पर अपना रखवाली कर रहे हैं। गांव में खुली अपने परिवार हैं, घर हैं, वहां से चोर चोरी कर रहे हैं। केवल प्रशासन इतना ध्यान दे दे कि जो जितनी गाय खुली हुई हैं, गौशालाओं की कमी नहीं है, गौशाला है। अरे विकास जो रोड चल रहे हैं उनको एक विकास कम करा लीजिए। ग्राम प्रधान से प्रशासन इतना थोड़ी सख्ती से कह दे कि गांव की एक सड़क कम डलवा लीजिए। एक सड़क डलवाने में 5-10 लाख रुपए खर्च होता है, वो पैसा ना खर्च करके इस गाय पर इतना खर्च कर दिया जाए, इस अस्थायी गौशाला बना दी जाए। और समाज से ही पैसा सरकार ना खर्च करे। अगर समाज का कोई नेतृत्व करने वाला हो, समाज आज किसान लोग तैयार हैं, पैसा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व करने की आवश्यकता है। और अगर स्वामी जी के नेतृत्व में ये संस्था अगर अच्छा काम करेगी तो प्रशासन के ऊपर भी हमें ज़्यादा रहने की आवश्यकता नहीं है। किसान अगर समाज जागरूक हो गया तो ये गाय। डॉक्टर राजेंद्र यादव, अखिल भारतीय सन सुरक्षा गौ रक्षा संस्था उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वामी हमारे बाबा बांके बिहारी दास राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे आचार्य संतोष शर्मा जी यूपी प्रभारी हैं अखिल भारतीय सन सुरक्षा के। सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि संस्था को ध्यान से उस बात का ध्यान दीजिए कि सभी लोग कोई ग्रुप में गलत डालता है, कोई दूसरे की बात ये रखता है कि आप इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में बात करिए, ये कोई संस्था उसमें बात करने का मतलब नहीं होता है। इस चीज़ में ज़्यादातर ध्यान दीजिए। गाय के बारे में कहीं घटना घटती है गाय के बारे में तो थोड़ा ध्यान उसमें दीजिए कि एक भाई कोई फ़ोन कर रहा है, बता रहा है, तो उसका सहयोग देना चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कि आप कहाँ रह रहे हो। इस बात पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। मेरे से यही विनती है कि संस्था का थोड़ा सा ध्यान दें, गलत सलत का प्रयोग ना करें। बस इतनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद।